हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे, है ना। तो इसी रिवीजन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 13। अगर एनसीईआरटी से देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 13 है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसका नाम है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या आप सभी को ये समझ में आ गया कि हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं? बहुत बढ़िया। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, सपोज आपसे पूछा जाए कि एक घनाभ है ना। मेरी बातों को समझना, एकदम अच्छे से समझना बच्चों। इस तरीके से मान लेते हैं, एक घनाभ बना दिया गया। और घनाभ बनाने के बाद, ठीक है, घनाभ बनाने के बाद बोला जाए आपसे कि बताओ इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉयड। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉयड। तो पूछा जाए आपसे घनाभ का, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, TSA। और इसका फार्मूला होता है दो ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट में L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L। ठीक है, ये होता है फार्मूला। क्या आप सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, जैसे कि सबाना। गुड, है ना। लेकिन हाँ, जो आपने आंसर किया वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हम क्या सिखाएं आपको? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि बताओ इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये सब आपको सिखाया जा चुका है, अभी कुछ ही दिन पहले आपको क्लास में ये सारी चीजें सिखा दी गई हैं, याद करो। ये मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब समझिए, इन सब चीजों को सीखिए। अगर ये ना भी बताया गया होता तब भी आपको ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने ये क्लास में सब कुछ करवाया हुआ है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि LSA। इसका मान होता है दो ब्रैकेट में L प्लस बी गुणे H। L क्या है? इस घनाभ की लंबाई है। B क्या है? इस घनाभ की चौड़ाई है। और H क्या है? तो इस घनाभ की ऊंचाई है, ठीक है। मान लेते हैं इसी घनाभ का आपसे आयतन बोल दिया जाए कि बताओ इस घनाभ का आयतन क्या होता है। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। कितना होता है? तो L गुणे B गुणे H, LBH। का मतलब सर, इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि घनाभ का अगर आपसे आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका आयतन क्या होता है, ठीक है, यानी वह कितना अपना क्षेत्र घेरा हुआ है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? आयतन। और यह आयतन होता है L गुणे B गुणे H, जहाँ पे L क्या है? इसकी लंबाई, B क्या है? चौड़ाई, और H क्या है? ऊंचाई। सभी को समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। यस सर। अब मान लो
घनाभ के बारे में बात किया जाए अगर, सॉरी घनाभ नहीं, घन, घनाभ के बारे में तो बात हो ही गई है। अब हम लोग बात करेंगे घन के बारे में। घन को इंग्लिश बोलते हैं जैसे लूडो का पासा। हाँ बिल्कुल। घन को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। मान लो अगर घन का टीएस से बोला जाए, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 6a²। यहाँ पे ए क्या है, तो ए इस घन की एक भुजा है। मान लो पूछा जाए कि बताओ इसका एलएसए क्या है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तो 4a²। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों सीख पा रहे हो ना आप सभी? सर जो आप इंग्लिश में लिख रहे हो ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? अच्छा अच्छा, हम समझ गए। हमको लगता है ये आपको शॉर्ट फॉर्म से दिक्कत है ना। चलो हम इस चीज को इरेज कर यस देते सर। हैं। हाँ, इस चीज को हम इरेज कर देते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म से दिक्कत है तो। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं उम्मीद करता हूं अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो बच्चों, अगर मान लो पूछा जाए कि बताओ घन का आयतन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम, है ना। तो घन का वॉल्यूम होता है ए का क्यूब। यहाँ पे ए क्या है, इसकी भुजा है। किसकी भुजा, घन की भुजा। क्या आप सभी को समझ में आ गया? सर ए का 3 नहीं होगा, ए का 2 होगा। नहीं बेटा, ए का क्यूब होता है, ठीक है। घन का आयतन ए का क्यूब, ठीक। काली प्रजापति के नाम से है जो भी, तो अननेसेसरी कमेंट मत करो, ठीक है। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब कुछ सवालों को हल करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हमने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल ऑन कर दिया, ठीक है। पोल में इसका उत्तर करिए। इसका उत्तर दीजिए पोल में। सर इसका ए। माइक मत ऑन करो बेटा, क्या पता तुम गलत बता रहे हो, हैं। दूसरे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सॉरी सर।
बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है। 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड के बाद बेटा हम पोल बंद कर देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट ऑन कर दिए हैं, ठीक है। चैट में आंसर करिए इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। देखो, इस सवाल में एक घनाभ दे रखा है। घनाभ का लंबाई भी दे रखा है। एल का मान है 8, चौड़ाई का मान बच्चों है 3, और इस घनाभ की ऊंचाई यानी कि क्यूबॉइड की हाइट 5 है। इसलिए इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अभी को मैंने आपको सिखाया था कि एक घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएस से। वह किसके बराबर होता है? तो दो ब्रैकेट में एल गुड़े बी प्लस बी गुड़े एच प्लस एच गुड़े एल। अरे यही तो सिखाया गया आप सभी को। बिल्कुल। तो इसी चीज का प्रयोग कर दीजिए। एल का मान 8, बी का मान बच्चों 3, बी का मान 3, एच का मान 5, एच का मान 5, और एल का मान 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 8 3 24, 5 3 15, 8 5 40। इसको सॉल्व कर लो। इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 79। 79 का 2 से गुणा कराओगे तो आएगा 158 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है? इसका टोटल सरफेस एरिया है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी कि डी वाला आंसर बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है। डी वाला आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। आप सभी को समझ में आ गया? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। सर अगला करना। हाँ, हो गया ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो मैं चैट बंद कर देता हूं और पोल ऑन कर देता हूं, ठीक है। पोल में इसका उत्तर करिए। मैंने चैट बंद किया हुआ है, ठीक है।
बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, बहुत आसान सवाल है ना। क्या निकालना है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कितना होता है? 4a² होता है। इसी सूत्र का आप प्रयोग करिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। सिर्फ 30 सेकेंड और बच्चों, ठीक है? 30 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। चलो तब इसका सॉल्यूशन देखो आप सभी, ठीक है? हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट ऑन कर रहे हैं, ठीक है? चैट में इसका उत्तर करिए। ठीक है, चलो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है? देखो लिखा हुआ है कि दिए गए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? LSA, है ना? LSA। पार्ट्स को क्या बोलेंगे जी? पार्ट्स। पार्श्व को इंग्लिश बोलते हैं लैटरल। लेटरल का मतलब ये होता है ना कि बच्चों, ऊपर, है ना? ऊपर, और इसके जस्ट जो नीचे रहेगा, जस्ट जो नीचे, उसको छोड़ देना है ना? उसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है। बाकी के जो चार हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इसके सामने होगा एक, है ना? जस्ट सामने, तो वो हो गया, और इसके सामने होगा एक, ठीक है? टोटल चार। इन चारों का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं, उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका सूत्र क्या होता है? 4a²। ए का मान यानी भुजा का मान दे रखा है। 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64। ठीक है, LSC का मान 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन ऑन कर दिया बच्चों, ठीक है? इसका उत्तर दो आप लोग, पोल में आंसर करो। सारे बच्चे पोल में आंसर करिए, ठीक है?
बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। तीस सेकेंड और, ठीक है। 30 सेकेंड के बाद हम ये पोल बंद कर देंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट बॉक्स ऑन कर रहे हैं। सारे बच्चे इसका उत्तर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। ओके। चलो अब इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। यस, तो लिखा हुआ है घनाभ का आयतन 112 मीटर क्यूब है। आप ऐसे सोचो कि जो घनाभ का आयतन होता है, वह क्या होता है, तो वह होता है L गुणे बी गुणे एच। और इसका मान दे रखा है कितना, 112 मीटर क्यूब। एक चीज और आप ध्यान से देखो तो लंबाई दे रखी है, यानी कि L का मान है 8 मीटर, चौड़ाई का मान है 7 मीटर। इसलिए दिए गए मानों को रख दो, L का मान 8, B का मान 7। 8 into 7 into h equals to 112, h equals to 112 a upon 56. यस, 8 7 जा 56। इसलिए h की वैल्यू क्या होगी, तो 112 डिवाइडेड बाई 56। कट करोगे इसको तो 2 मीटर आएगा। बताओ बच्चों, आप सभी को ये समझ में आ गया। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सी वाला आंसर करेक्ट होगा। सबको समझ में आ गया, चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर किसी का कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं।
तो चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 4। सर वो वाला दोबारा समझाओ। दोबारा समझाना है, ठीक है। देखो देखो क्या है बच्चों, घनाभ का आयतन आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, L गुणे बी गुणे एच। अब इसका आयतन दे रखा है 112, यानी कि L गुणे बी गुणे एच का मान दे रखा है 112। क्योंकि हमें L का मान मालूम है 8, B का मान मालूम है हमें 7, तो हम रख देंगे। और हमें H ही तो निकालना है। तो 8 गुणे 7 कितना होता है, 56 होता है। 56 गुणे H बराबर 112, इसीलिए H बराबर क्या होगा, 112/56। अब 112 को 56 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 मीटर ही तो आएगा। बताओ, समझ में आ गया आप सबको? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है, तो मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सर आवाज सुनाई नहीं दे रही। बेटा हम बोल ही नहीं रहे हैं। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल में, ठीक है। तीस सेकेंड और 30 सेकेंड के बाद, ठीक है, हम ये बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम ये पोल बंद कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी बात है ना। अधिकतर बच्चों का आंसर सही है। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। लिखा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई 21 मीटर है तथा त्रिज्या 8 मीटर है। बेलन क्या होता है आप सभी जानते होंगे, है ना, बताने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये सब चीजें सिखा दी गई हैं। जैसे पानी की पाइप। यस, पानी के पाइप। तो यह एक बेलन है, ठीक है बच्चों। अब इस बेलन का आयतन क्या होता है? तो इस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कहोगे सर आर क्या होता है? तो आर इसके आधार की त्रिज्या है बच्चों। सर 2 नहीं आएगा। क्या हुआ? सर इसमें 2 नहीं आएगा, 2 पाई आर। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। ओके सर। यस। आर का मान देखो दे रखा है 8 मीटर। एच का मान भी दे रखा है 21 मीटर। दिए गए मानों को रख दो। पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान 8 है। एच का मान 21 है। इस 21 को कट किया जा सकता है ना 7 से। 7 theta 3 बार में कट हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64। मल्टीप्लाई कराओगे, बेटा माइक बंद रखो। इतना मीटर क्यूब आएगा बच्चों। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, क्यूब। नोट कर लीजिए, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया सब आना। ठीक है, वैशाली गुड। बट वैशाली मीटर स्क्वायर नहीं होगा, है ना? क्योंकि वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम तो हमेशा किस में आता है? क्यूब में आता है। क्यों? है कि नहीं? यस। क्या बाकी बच्चों को समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्या होता है आयतन का सूत्र? पाई आर स्क्वायर एच। किसका आयतन? बेलन का आयतन। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें बता दी जाए। देखो शंकु क्या होता है, शंकु के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। जन्मदिन की टोपी, आइसक्रीम स्कूप जैसे ये उदाहरण होती है। यस। तो बच्चों ये जो मैंने फिगर बनाया हुआ यह एक शंकु है। ठीक है, आपने देखा होगा बर्थडे के दिन, ठीक है, बच्चे इस प्रकार की टोपी पहनते हैं। या फिर अगर आपने आइसक्रीम खाया होगा, ठीक है, तो इस प्रकार का एक कोन होता है नहीं। अब इसके ऊपर आइसक्रीम रखी गई होती है ना बच्चों? इस प्रकार से। तो ये क्या है? ये एक शंकु है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। बताओ, आप सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। तो तो बच्चों यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट सूत्र पढ़ेंगे। देखो अगर मान लो पूछा जाए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये जो आप कर्व देख रहे हो ना, आखिर वह जो शंकु होगा
उसका ये वाला पार्ट कर्व ही तो होगा। तो बस इतने ही पार्ट का क्षेत्रफल चारों तरफ, सर इसके अंदर वाले का। इसके लिए सूत्र होता है पाई आर एल। नहीं, जो बाहर का ऊपरी सिरा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। Sir, please tell me English. हाँ, क्या बोल रहे हो आप? Sir, tell me English. Explain the English. ओके ओके, actually I am explaining you about the lateral surface area or curved surface area of a cone. Okay, what is curved surface area of a cone? It is equals to pi r l, where r is the radius of its circle and l is the slant height. I hope you are getting my point. एक सेकेंड, here you can clearly see that this is slant height and this is radius of the cone. समझ में आया? Yes. ओके। सर अगर इसका अनाज मैडम ने करवाया था, तो इसका ये वाला फॉर्मूला था 2πr/h। 2πRh जो होता है वो क्या होता है, समझते भी हो? वह है बेलन का, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देखो, जो तुम बता रहे हो, ठीक है, वो इसका बता रहे हो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। और ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसका है? ये है कोन का, शंकु का। और ये किसके बराबर होता है? पाई आर एल के बराबर होता है। आया समझ में? यस सर, आ गया। ठीक है। अब मान लो पूछ दिया जाए कि बताओ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर अगर इसको इंग्लिश में बताना हो, ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, देन योर आंसर शुड बी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। You can also write it as pi r, कॉमन ले लो। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज नहीं आ रही सर। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. सर आ रही है। यस सर। तो मैंने आपको ये सिखाया कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, देखना। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपने निकाल ही लिया था। आखिर कर्व सरफेस एरिया आपने निकाला था कितना? पाई आर एल। नीचे एक वृत्त बचा है बस। अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम हो तो आप आराम से इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। और एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे तो देखो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? एल प्लस आर। बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आया या नहीं आया? आप सभी को समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मान लेते हैं एक सवाल है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने एक कोन बना दिया इस प्रकार से, एक शंकु बना दी।
इस शंकु की जो त्रिज्या है बच्चों, वो हमने दे दी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, एल का मान हमने मान लेते हैं दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA। Sir, 308. 308, ओके। बाकी बच्चे बताएंगे। बाकी बच्चे बताइए। 462, ओके, ठीक है। तो कुछ लोग 308 बोल रहे हैं और कुछ लोग 462 बोल रहे हैं, ठीक है। अब यही देखना है कि कौन से लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो देखना, पाई आर एल का मतलब ये है कि पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान दे रखा है 7, एल का मान 14। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका मल्टीप्लाई करा दो। इसका मल्टीप्लाई कराओ, कितना आता है? 308. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। Yes. So the correct answer is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सबाना, गलती 308। कहाँ हो गया था सबाना? आपने गलती कर दिया था, है ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैशाली, आपका भी आंसर गलत था। समझ में आ गया सारे बच्चों को? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। यस सर। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप सभी। एक सेकेंड बच्चों, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकेंड रुक जाओ। बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात हम आपको सिखाना चाहते हैं, तो सारे बच्चे स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं इस प्रकार से आपको एक शंकु दे दिया गया है, और इस शंकु का ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है, ये आर है, ये एच है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई जो एल है, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं। याद करो, मैंने आपको पाइथागोरस का प्रमेय सिखाया है, सिखाया या नहीं सिखाया, पहले ये बताओ। चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, सिखाया है ना, ठीक है। ओके, तो उसी का प्रयोग करिए। आपने सीखा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू क्या है? एल है। लंब की वैल्यू क्या है? एच है। और आधार की वैल्यू क्या है? आर है। तो
इस फार्मूले को भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों? Done, sir. डन, ओके गुड। तो अगर मान लेते हैं, अगर आपको H और R मालूम है, तो क्या आप यहाँ पे L निकाल लेंगे या नहीं निकाल पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ अगर H और R मालूम है तो निकाल लोगे ना आप सभी? तो चलो बहुत अच्छी बात है, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है? तो चलो, हमने पोल ऑन कर दिया है और चैट सेक्शन बंद कर दिया है। इसका उत्तर करो आप लोग। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। देखो यहाँ पे लिखा है इसकी ऊंचाई 8 मीटर है और त्रिज्या 6 मीटर है, ठीक है? यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है। तो ध्यान से बच्चों, पहले हमारा काम होगा तिर्यक ऊंचाई का मान निकालना, यानी कि एल का मान निकालना। जब आप एल निकाल लेंगे तभी जाके इस सवाल को लगा पाएंगे आप। हाँ, अगर किसी का कुछ डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर किसी का कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, 30 सेकेंड और, ठीक है? 30 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। सर हाँ बताइए। पूछिए अगर कुछ डाउट है तो। ठीक है बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट ऑन कर रहे हैं, ठीक है? चैट में आंसर करिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि इसकी ऊंचाई 8 मीटर है और त्रिज्या 6 मीटर है। ध्यान से समझना। एक शंकु है, ठीक है? इस शंकु का ऊंचाई दे रखा है। सर एक मिनट 2 मिनट रुको। सर जो इसमें तिरछी लाइन है इसमें ये तो ऊंचाई इसकी 8 मीटर है। सर इसमें हाँ, त्रिज्या कौन सी होगी? देखो त्रिज्या यहाँ पे दे रखा है 6 मीटर, यानी ये यस वाला। सर, ये नीचे वाला। हाँ, नीचे वाला। ओके सर।
हमें ये एल नहीं मालूम है। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि एल स्क्वायर का मान होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान क्या है? 8 मीटर है। आर का मान क्या है? 6 मीटर। सॉल्व करिए। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ दो तो बेटा 100 होता है ना। तो एल का मान क्या होगा? तो रूट ऑफ 100। 100 का रूट कितना होता है? 10 होता है। आप सभी को मालूम होगा। तो यानी हम लोगों ने एल का मान निकाल लिया, जो कि क्या है? 10 मीटर है। तो बस अब फार्मूला यूज कर लीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों जस्ट अभी को हम सिखा के आ रहे हैं आपको क्या होता है। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान रखिए 22/7। आर का मान क्या है? देखो आर का मान दे रखा था सवाल में 6। ठीक है, उसको यूज करिए यहाँ पे 6। ब्रैकेट में एल का मान है 10 प्लस आर का मान है 6। 6 × 10 6 होता है 16। एक काम करते हैं बच्चों, पाई का मान रखते ही नहीं है क्योंकि डेसिमल में आ रहा है ना, और सवाल में के ऑप्शन में भी पाई का मान रखा नहीं गया है। तो सबसे बढ़िया काम, पाई हम लोग नहीं रखते हैं ना। चलिए आपने लिख दिया। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर 96 पाई मीटर स्क्वायर। यानी कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी वाला बच्चों आंसर करेक्ट होगा। आप सभी को समझ में आ गया है ना? सी वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं तक थी। ये क्लास ओवर होती है, आप लोग क्लास लीव करके अब जा सकते हो। और अगर किसी का कुछ डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।